नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के आगे फिर झुकी मोदी सरकार। जिस तरह कल राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के सामने अड़ गए और 20 जुलाई को साहिल नाम के लड़का जिसके ऊपर पैलेट गन चलाया गया था, बाकी और भी बहुत सारे लड़के हैं, 10 लोगों का आरटीआई में नाम आया हुआ है, जबकि कई लोगों का तो अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है। साहिल को के शरीर में अभी भी 200 छर्रे हैं और उसके शरीर से निकले छर्रों को सबूत के तौर पर राहुल गांधी लेकर के गए थे पुलिस स्टेशन। राहुल गांधी यूं ही अचानक नहीं पहुंच गए। साहिल और उसके वकील लगातार दिल्ली पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। इधर से उधर और उधर से इधर भेजा जा रहा था। आखिरकार राहुल गांधी साथ में पहुंच गए और पुलिस प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि एफआईआर तो नहीं होगा और आपका कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। पूछने पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया ऊपर से आदेश है, हम नहीं कर सकते। और राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत में राहुल गांधी ने साफ कह दिया 6 महीने लगेंगे तो भी मैं यही बैठूंगा और जब तक एफआईआर नहीं होगा मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। और देखते ही देखते देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। शाम 6:45 बजे कल एफआईआर दर्ज हुआ था। सरकार घुटने के बल आई और एफआईआर हुआ। अब सवाल यह है कि जो एफआईआर हुआ है, यह एफआईआर अमित शाह के लिए कितना घातक हो सकता है, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि अमित शाह ने ही इसके आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और बगैर अमित शाह के इजाजत का यह काम हो भी नहीं सकता। चक्कर यह इस बात में आ गई है, मोदी सरकार इसलिए चक्कर में पड़ गई है कि जीता सबूत है जिसे लगा है और वह खुद बार बार एफआईआर कराने पहुंच रहा है। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर एफआईआर होने पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब और तेज हो गई और राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है जब तक अमित शाह के इस्तीफे न हो जाए। या अमित शाह को भी पता है और बाकी को भी पता है। ऐसे में मोदी सरकार लगातार उलझते जा रही है और जब उलझ रही है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार अनाप शनाप फैसले लेते जा रही है। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जैसे लगता है कि मोदी सरकार ने यह ठान लिया है कि जब तक हमें घुटने के बल नहीं लाया जाएगा मैं कोई काम नहीं करूंगा। सोचिए, जो बहुत आराम से हो जाता, कोई जानता भी नहीं, हेडलाइन भी नहीं बनता और राहुल गांधी गए एफआईआर करके और कॉपी दे दिए होते तो बात खत्म थी। वह पूरा देश नहीं पूरा विश्व जान गया कि भारत के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो प्राइम मिनिस्टर के बाद उसी का नंबर आता है संविधान में, वह शख्स भी जाने के बाद पुलिस स्टेशन में 7 घंटे धरने पर बैठना पड़ता है एक एफआईआर करने के लिए, यानी कि जग हसाई करा करके। अब ऐसे में राहुल गांधी की पुणे के अंदर महिलाओं की गूंज को भी रोकने की कोशिश की गई थी, जो परमिशन मिला और महिलाओं की गूंज हो रही है, तो उसमें महिलाएं जो लाखों की संख्या में पुणे की सड़कों पर उतरी हुई हैं, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, मोदी सरकार के हाथ से फिसल रही है महिला वोटर जो मोदी सरकार को वोट देती थी। इन सब के बीच मोदी की सांसें घुटने लगी हैं और डर तो लग रहा है कि कब तक बचेंगे और अपने भी इनके जब साथ छोड़ रहे हैं तो फिर मोदी की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच जो मोदी ने इस देश के साथ किया है और जो धोखा दिया है, चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर के हो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चाहे वह शिक्षा को लेकर के हो 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद कर दिए, चाहे अच्छे दिन के वादे हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में मोदी ने धोखा दिया लोगों को, जिसकी कल्पना इस देश ने कभी भी नहीं की। ऐसे में
मोदी सरकार उलझ सी गई है।